है। ये इंसाफ है हमारे साथ। आज वो स्थिति है कि हर चिंगारी को ज्वाला का रूप लेना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं, आपके साथ हैं, पूरे देश के किसान आपके साथ हैं। सरकार को चेताने आए हैं, सरकार ये समझ। जो हैसियत है, हमारी जो औकात है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया। जमीन मकान बचाओ संघर्ष के 25वें दिन हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी, उत्तराखंड के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा, संदीप पांडे पंचायत में पहुंचे। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि सरकारों से लड़ना हम जानते हैं, क्योंकि कुर्बानी का जज्बा हम में भी है। हम आंदोलन जीतने के लिए लड़ते हैं, चाहे जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। पूरे देश का किसान आंदोलन आपके साथ, जरूरत पड़ी तो हम यहाँ मोर्चा लगाएंगे। सरकार गांठ बांध ले, अपना हवाई जहाज उड़ाने का सपना छोड़ दे, नहीं तो दिल्ली से बड़ा आंदोलन का गढ़ आजमगढ़ बनेगा। सरकार को समझ लेना चाहिए कि टाइम से चली जाए। किसान कर्जदार होता है तो उसके फोटो लगाए जाते हैं, पर किसी पूंजीपति का कभी फोटो नहीं लगाया गया। सरकार किसानों को बेइज्जत कर रही है। संचालन समिति मंच पे बैठे बाजवा जी, पांडे जी, वर्मा जी, सभी सम्मानित मंच, हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं, बहनें, सबसे पहले सभी को नमस्कार, राम राम। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है कि एक तल पर तार है सोने के, एक तल पर तार है सोने के, और एक तल पर सूत के तार नहीं। ऐ मोदी की सरकार, तेरा ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। साथियों, क्या है हमारी लड़ाई? आज केवल 9 लोगों के पास, केवल 9 लोगों के पास आज 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। क्यों? ये समानता है, ये न्याय है। अभी उन्हीं को और अमीर बनाने के कानून बना रही है हमारे देश की सरकार। थोड़े थोड़े कर्जे में 50,000 का कर्जा। यूपी में मैंने एक दीवार पे लिखा देखा, सोसाइटी की दीवार पे, कि ये किसान हमारे सोसाइटी का 15,000 का कर्जदार है। 15,000 में किसान की इज्जत नीलाम कर दी। और हमने आरटीआई लगा के पूछा कि 500 करोड़ से ज्यादा के कितने लोग डिफॉल्टर हैं। जवाब आया कि हम बता नहीं सकते, देश का व्यापार खराब हो जाएगा। 15,000 वाले की फोटो लगा के बता सकते हैं कि ये किसान हमारा कर्जदार है। आज हर रोज 50 किसान कर्जे में दब के आत्महत्या कर जाते हैं। आप बताइए, क्या कोई पूंजीपति ने जिसने 10,000 करोड़ का कर्जा मार लिया हो, 20,000 करोड़ का डिफॉल्टर हो, कोई सारे देश में एक पूंजीपति बता दीजिए। उत्तराखंड के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि जो सरकार आपको उजाड़ना चाहती है, हम उसको उसके पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे। हमारी एकजुटता इस सरकार को झुका देगी। सत्ता का स्वरूप बदला पर कंपनियों का धंधा नहीं, ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप है। किसी भी उद्योगपति का बेटा आजादी के आंदोलन में शहीद नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। ये माताएं बहनें तय करेंगी इस लड़ाई की जीत को। संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ रहेगा। सरकार से लड़ाई के लिए संकल्प मजबूत होना चाहिए। सिर्फ एक विकल्प है जीत का। अगर जो पार्टी हमारे साथ नहीं, उसके नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। आज वो स्थिति है कि हर चिंगारी को ज्वाला का रूप लेना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं, आदेश हुआ था संदीप पांडे जी का, यहाँ आना जरूर है,
परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन संदीप जी जैसा व्यक्तित्व जिनका चिंतन समाज के प्रति रहता है, तो मुझे लगा कि जरूर जाना चाहिए। आपके दर्शन करने के लिए मुन्ना भाई, अभी जब हम आ रहे थे तो मुरादाबाद में जब ट्रेन पकड़नी थी तो हमारे एक मित्र मिल गए वहां। पूरा वीडियो बनाएगा। बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया वहां जा रहे हैं, कि ऐसा ऐसा जमीनें और घर जो हैं वो सरकार के निशाने पर हैं, तो हम वहां जा रहे हैं। तो वो बोले भी आप क्या करोगे वहां जाकर के, आपका क्या काम है वहां? तो मैंने कहा हमारा काम उतना ही है जितना हम गांव वाले लोगों का काम होता है। जब गांव में किसी के साथ भी दुर्घटना हो जाती है, परेशानी होती है, उसका इलाज तो डॉक्टर ही करता है, लेकिन हम सब लोग उसके घर में जाते हैं ना, जाते हैं पता लेने, ये एहसास करवाने जाते हैं कि हम आपके हैं, ये हमारे परिवार का विषय है। इस परिवार पर जब भी कोई कष्ट आएगा हम जिस लायक के साथ में खड़े हैं, ये बताने जा रहे हैं। मैंने उसे कहा, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम ये बताने आए हैं कि यहाँ के मकान, यहाँ की जमीनें अगर सरकार छीनना चाहेगी, हम आपके साथ हैं, ये आपको बताने आए हैं। हम आपके साथ हैं, पूरे देश के किसान आपके साथ हैं, सरकार को चेताने आए हैं, सरकार ये समझ ले, ये बताने आए। मैं तो सुनता था संदीप जी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर के कि साहब वहां बहुत आवारा पशु हैं, किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं, बहुत फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमें तो इसी समस्या को बहुत बड़ा समझ रहे थे भी किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं आवारा पशुओं से। तो अब पता चला यहाँ की सरकार तो आवारा पशुओं से आगे बढ़ गई, वो तो जमीन भी बर्बाद करने पे तुल गई, वो घर भी बर्बाद करने पे तुल गई। अरे जानवर तो बुद्धिहीन है, ये सरकार उससे भी ज्यादा बुद्धिहीन हो गई, जानवरों से भी ज्यादा आगे बढ़ गई। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हम सबकी एकजुटता महत्वपूर्ण है। बड़ी विडंबना है जो आप। संदीप पांडे ने कहा कि एक तरफ पशु हमारी खेती बर्बाद कर रहे हैं, तो सरकार भी हम लोगों को जाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन ने तय किया कि मुल्क का भविष्य, उसी तरह आज सरदार नेताओं की मौजूदगी ने किसान आंदोलन को मजबूत किया। ये सरकार अडाने के लिए आपकी जमीनें लूटना चाहती है। अगर योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ हवाई अड्डे के शिलान्यास करने की कोशिश की तो उनका काले झंडों से स्वागत किया जाएगा। अगर सरकार किसानों मजदूरों की बात नहीं मानी तो योगी का हेलीकॉप्टर हमारी जमीन पर नहीं उतर पाएगा। हिंदुस्तान कौन बनाता हिंदुस्तान? प्यारे बहनों, बच्चों, भाइयों, आज मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला। अच्छा, एक अपने बीच में बहन है जिनका परिचय अभी तक नहीं हुआ, एक पूना से आई है पत्रकार, एक सभा जी यहाँ पे हैं, तो मैंने कहा उनका भी परिचय करा दें। मैं तो चाह रहा था वो कुछ बोले, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके बीच में आई है आपके आंदोलन का समर्थन करने, इसके बारे में लिखेंगे भी। तो दूसरी बार मुझे आने का मौका मिला, और पहली बार जब मैं आया तो राजीव ने कहा कि अगर इसी तरह लोग आते रहे बाहर से तो आंदोलन और मजबूत होता जाएगा। तो फिर हुआ कि क्या किया जाए, तो ये हुआ कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली में आपको मालूम है कि 13 महीने लोग बैठे रहे सड़क पे, ठीक। और वो आंदोलन जो दिल्ली का था, जिसके बारे में वीरेंद्र जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी को, अच्छा, आज तक नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ही बार पीछे हटा है और किसी मामले में पीछे नहीं हटा, किसानों के मामले में पीछे हटा है। और वो किसकी ताकत थी जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ा? बताइए। किसानों की ताकत थी, लेकिन किसानों में भी खासकर कौन से किसान? महिला किसान, बहुत अच्छी बात। और दूसरा, जो पंजाब और हरियाणा से लोग आए, पंजाब और हरियाणा के लोग और महिला जो वहां बड़ी संख्या में बैठी थी,
इस वजह से दिल्ली का किसान आंदोलन सफल हुआ और 13 महीने तक बैठने के बाद, हालांकि उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी इतना जरूर पीछे हटे कि उन्होंने उन 3 कानूनों को वापस लिया। अभी किसान जो चाह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी बन जाए, उसकी मांग पूरी नहीं हुई है। उसकी लड़ाई हमें अभी लड़नी पड़ेगी। तो मैंने राजीव को कहा कि भाई उस आंदोलन से लोगों को बुलाना पड़ेगा, तभी ये आंदोलन सफल होगा। और उसमें भी खास करके हमारे सरदार नेताओं को। देखिए, ये एक ऐसी कौम है जिसने, जब मैं गया वहां सिंघू बॉर्डर पे, तो सिंघू बॉर्डर पे आपको मालूम है कि वो पंजाब के सब किसान वहां बैठे हुए थे और सबसे आगे वहां वो निहंग लोग। किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि हरियाणा उत्तराखंड के किसान नेताओं ने संघर्ष को धार दे दी है। आजमगढ़ के किसानों ने जो बिगुल फूंका है, आज सुबह ही नहीं मुल्क के किसान संघर्ष की आवाज से आवाज मिला दी है। पूर्वांचल की धरती पर लड़ी जा रही ये लड़ाई निर्णायक होगी। जमीन के लुटेरे अपना बुरी अवस्था बांधकर देश छोड़ने को तैयार हो जाएं। और हमारे बीच में जगतार सिंह बाजवा जी हैं, हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा के साथी राजेश आजाद हैं, राजेश जी हैं, वीरेंद्र भाई हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, विनोद भाई हैं। हम लोग इस बात को लेकर सोचे, जो किसान आंदोलन जो चल रहा था उस समय भी यही बात कही जा रही थी कि सरकार मानेगी नहीं। ठीक इसी तरह से एक कानून और आया था नागरिकता का, उस सवाल पर भी लोगों ने कहा सरकार मानेगी नहीं। इसी तरह एक बार SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर करने का प्रयास किया और कहा कि सरकार मानेगी नहीं। ये 3 बड़े आंदोलन इस देश में हुए जिसने इस देश का पूरा चरित्र ही बदल दिया और आंदोलनों का देश भारत को बना दिया। मैं बस यही कहूंगा कि हमको जो आज आजादी मिली है, हमारी जो हैसियत है, हमारी जो औकात है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उस संविधान ने हमको आज ये ताकत दी है, लड़ने का जज्बा दिया है। और आगामी 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा का फिर से, क्योंकि 26 नवंबर से इनका आंदोलन शुरू हुआ था, 26 नवंबर को राजभवन का घेराव भी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की जो लड़ाई है, ये लड़ाई को हमको मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। हमारे जो तमाम नेता हैं उनसे हमको सीख लेनी चाहिए। मैं इस बात को भी कहूंगा कि जाति, धर्म, क्षेत्र, गांव, वहां तमाम चीजें छोड़ करके, तमाम चीजें त्याग करके सिर्फ एक बात मान लीजिएगा कि आप किसान हैं, मजदूर हैं, जो एक बच्ची घूम रही है, जो एक बच्चा घूम रहा है, आप बस इतना सोचिएगा कि आप इस धरती पर बड़े हुए, पैदा हुए, यही आपके पुरखे मरे। क्या इन बच्चों की आने वाली जो नस्लें हैं, क्या इस धरती पे रह पाएंगी कि नहीं? क्या जो एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनने के बाद ये गांव जमुआ हो गया, चिगना हो गया, हसनपुर हो गया, कादीपुर हो गया, गगनपुर चटपट्टी हो गया, पिपरी जोराहा हो गया, जितने भी गांव हैं ये इतिहास बन जाएंगे। लोग बस याद रखेंगे यही कि यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। ये लड़ाई अपने इतिहास को बचाने की लड़ाई है, अपने पुरखों की जमीन बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर हम हारे तो ये मुल्क हारेगा। इसलिए इस लड़ाई को हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। मैं बस यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि हमारे नेता राजेश जी हैं और कई साथी अभी बात करने के लिए रखे, और चूंकि आप लोग 12